मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा। आज राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी कांग्रेस से और राजेंद्र गहलोत भाजपा से जीत करके सांसद बन चुके हैं। प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बाड़ेबंदी को लेकर के जो करोड़ों रुपए फूके, आखिर नतीजा वही आना था और वही आया। फिर क्यों इतना पैसा उन्होंने खर्च किया? मामला राजनीतिक है तो बात भी राजनीति से उठेगी। हालांकि कांग्रेस के पक्ष में सभी मत देने पहुंचे, लेकिन मास्टर भंवरलाल और गिरिराज जैसे विधायक नहीं आए, दोनों ही बीमार थे। तो दूसरी ओर 198 विधायक वोट देने पहुंचे थे। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर अशोक गहलोत ने ये दाव क्यों खेला? 10 जून से 19 जून की सुबह तक बाड़ेबंदी में विधायकों को बैठाए रखा। सचिन पायलट बार बार बैठकों से उठकर जाते रहे, तो मीणा जैसे विधायक बैठकों में आए ही नहीं। विश्वंदर सिंह भी अपने अलग सुर उठा रहे थे। राज्यसभा के चुनाव तो निपट गए, लेकिन कांग्रेस में अभी भी बवाल मच सकता है, ऐसे संकेत मिले हैं। कारण सचिन पायलट और राष्ट्रीय हाईकमान के बीच में क्या बातचीत हुई है, उसके पत्ते अब खुलेंगे। क्या वे अमित शाह से मिले हैं और फिर सोनिया गांधी से मिलकर के क्या बातचीत हुई है, ये समय बताएगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में भी हालात ठीक नहीं हैं। वसुंधरा राजे ने जिस तरह से तीखे तेवर किए थे, ऐन वक्त पर हाईकमान के इशारे पर भाजपा के विधायकों की भी बाड़ेबंदी करनी पड़ी थी। मामला यहीं समाप्त नहीं होता। भाजपा के अंदर से ही कांग्रेस तक बात पहुंची थी कि खरीद फरोख्त हो सकती है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में ही उठापटक के संकेत हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे तो दूसरी तरफ सचिन पायलट। समय बताएगा कि करवट किस ओर बदलता है ये राजनीतिक समीकरण। अब बात करें कोरोना संक्रमण के दौरान जो लॉकडाउन था, उसमें जिन जिन पर रोक लगी थी वो रोक खोल दी गई है, जिसमें खेल के मैदान भी शामिल थे। खिलाड़ियों को असमंजस की स्थिति है कि आखिर वे मैदान में जाएं तो वहां जाकर क्या करें, मैच खेलें या नहीं खेलें। मैच पर पाबंदी है, ये चिकित्सा विभाग कह रहा है। सरकार ने इसके लिए पत्ते नहीं खोले हैं, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और राजस्थान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी इसके पत्ते नहीं खोले हैं। बावजूद इसके कई खेल के मैदानों में गुपचुप तरीके से मैच खेले जा रहे हैं। लेकिन खिलाड़ियों को ये आभास है कि कोरोना चल रहा है, लेकिन वे मैच भी खेलना चाहते हैं। सरकार से चाहते हैं कि वे इसके लिए अनुमति दें। अब बात जोधपुर की। जोधपुर में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। शुक्रवार को भी 38 नए रोगी सामने आए हैं। पहले नागौरी गेट, फिर उदय मंदिर आसन, फिर प्रतापनगर और अब प्रतापनगर से सटे कमला नेहरू नगर को हॉट स्पॉट के रूप में देखा जा रहा है, जहां पर पे एक के बाद एक नए रोगी सामने आ रहे हैं। इस दौरान 31 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें युवा भी शामिल है। चिंता का विषय चिकित्सा विभाग के लिए यह है कि आखिर कोरोना संक्रमण किस तरह से रोका जाए। 45 डिग्री तापमान में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, तो आखिर ये कब खत्म होगा, इसको लोग परेशानी से देखने लगे हैं। अब शेरगढ़ की ओर लिए चलते हैं, जहां पर एक सड़क पर ऊंट का बच्चा मरा हुआ मिला है। पता चला है कि अज्ञात वाहन ने इसे टक्कर मारी थी और एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना की। पुलिस ने ऊंट के बच्चे को बरामद करके पशुपालन विभाग के चिकित्सक को बुला करके पोस्टमार्टम करवाया और सूचना मिलते ही ऊंट का मालिक आया और उसने एक मुकदमा शेरगढ़ पुलिस थाने में दर्ज करवाया है। जोधपुर डिस्कॉम
कोरोना संक्रमण के दौरान ठंड पीवी अपनी गतिविधियों को तेज कर चुका है और विजिलेंस की टीमें जगह जगह छापे मार रही है। गांवों में 34 अवैध जमीन में दबे हुए ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी करने के मामले पकड़े गए हैं। वहीं 7 करोड़ रुपए की बिजली चोरी भी पकड़ी गई है। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।